जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जिन लोगों पर सवारी आती है, देखिए जिन बच्चों पर सवारियाँ आती हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि अब हमारी सवारी तो आ चुकी है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो सभी ये कहते हैं कि आप सबको गुरु की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपको साधना मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं, आपका मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में अच्छा गुरु मिलना एक असंभव सा कार्य है। गुरु बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिससे हर व्यक्ति के साथ आपका मन नहीं मिलता। आपके अंदर ये डाउट रहता है, संदेह रहता है कि पता नहीं जिस व्यक्ति को हम गुरु धारण कर रहे हैं क्या वो अच्छा गुरु साबित होगा या नहीं, या कहीं हम इन्हें गुरु धारण करके कहीं फंस ना जाएं। तो ऐसी परिस्थिति में आप असमंजस में रहते हैं, या चाहकर भी आप गुरु को प्राप्त नहीं कर पाते। चाहे आप कितना भी प्रयत्न कर लें, आप गुरु को ढूंढ नहीं पाते। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में माँ भगवती एक रास्ता बताती हैं, और वो रास्ता होता है कि गुरु की अरदास कैसे लगाई जाए। यानी आपको गुरु की अरदास लगानी होती है। कहते हैं जब माँ भगवती आपके शरीर पर आती है तो वो इसलिए आती है, ये नहीं कि जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उन्हीं के शरीर पर माँ भगवती आती हैं, या माँ काली या माँ दुर्गा आती हैं, या कोई भी इष्ट देवता या कोई भी देवता उच्च देवता आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके, या तो आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, रात दिन पूजा पाठ में डूबे रहते हैं, उन्हीं के शरीर पर आते हैं। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो रात दिन पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कहते हैं पूरा जीवन जिन्होंने पूजा पाठ में निकाल दिया, लेकिन उनको एक ऊर्जा का एक कहते हैं छोटा सा कण भी आज तक बिल्कुल महसूस अपने अंदर नहीं हुआ। इसके उल्टा जो व्यक्ति बिल्कुल भी पूजा नहीं करते, ध्यान नहीं लगाते, किसी प्रकार की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करते, उनके शरीर पर सवारियाँ आ जाती हैं। तो यहाँ एक ये बात आ जाती है कि ऐसा क्यों होता है कि जो व्यक्ति बिल्कुल पूजा नहीं करते उनके शरीर पर सवारी आ रही है। तो इसका कारण ये होता है कि उनके पूर्व जन्म की जो साधना होती है, क्योंकि जो सिद्धियाँ होती हैं वो पूर्व जन्म से चलती हैं। आप पिछले जन्म में अगर साधक थे, आपके शरीर पर सवारी आती थी, या आप किसी भी प्रकार से देवी की आराधना करते थे, तो इस जन्म में भले ही आप देवी को भूल गए हैं, क्योंकि जब हमारा दूसरा जन्म मिलता है तो हमारे पूर्व जन्म में हमारी क्या स्थिति थी हम उसको भूल जाते हैं। ये माँ माया का आशीर्वाद होता है, माँ माया का प्रभाव होता है। माँ माया जो है सब चीज़ विस्मृति कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं आपके अगले जन्म तक। लेकिन जो साधना सिद्धि आपने पूर्व जन्म में कर रखी है वो आपके साथ चलती है। जितना आपने कमा लिया है, यानी जितना आप प्राप्त कर चुके हैं, वो आपका जो का जो आपको अपने अगले जन्म में प्राप्त होता है। तो इसी कारण से वही जो साधना सिद्धि, वही सवारी आपके शरीर पर पुनः आती है। लेकिन क्योंकि आप अपना पूर्व जन्म नहीं जानते, तो ऐसी परिस्थिति में आप यही सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम जबकि पूजा भी नहीं करते। तो जब सवारी आ चुकी है तो अब आपको एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ भी ये बात आती है कि जो बच्चे गुरु धारण, क्या सभी को गुरु धारण करना चाहिए। देखिए, जो चौकी लगाना चाहते हैं, जो इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, तो उनको गुरु की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। क्योंकि गुरु का जो कार्य होता है वो आपकी शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य होता है। और अगर आप बिना गुरु के कोई भी कार्य करते हैं, यानी किसी को पूछा देते हैं, किसी का संकट काटते हैं, तो वो जो संकट होता है उस व्यक्ति पे से तो उतर जाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका संकट आपके शरीर पर आ जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो आपकी शक्तियों को नियंत्रित करते हैं और आपको इस मार्ग पर आगे चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो अब सच्चा गुरु कैसे मिले, उसके लिए आप माँ भगवती ही स्वयं रास्ता आपको दिखाती हैं। क्योंकि माँ भगवती जिससे सेवा लेना चाहती हैं उनको सभी मार्ग वो स्वयं दिखाती हैं। तो उसी के लिए, एक सच्चे गुरु के लिए एक अरदास लगाई जाती है, और उस अरदास के माध्यम से माँ भगवती आपको उस रास्ते पर ले चलती हैं। तो उस अरदास में आपको क्या करना है और क्या सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ती है। देखिए, जो लोग सच्चा गुरु चाहते हैं माँ भगवती से अरदास लगा करके, उनको क्या करना है। एक तो आपको 1.25 किलो मिठाई लेनी है। आप 1.25 किलो मिठाई लें। मिठाई कोई भी ले सकते हैं आप, या फिर आप मिक्स मिठाई ले सकते हैं, जिसमें कई प्रकार की मिठाइयाँ होती हैं, और साथ ही उसमें काला रसगुल्ला ज़रूर होना चाहिए। ये आप मिठाई लें 1.25 किलो। एक नारियल लें, और साथ में नारियल की चुनरी लें।
यानी जो आपका नारियल है उस पर चुनरी लिपटी होनी चाहिए, या कोई कपड़ा आप लपेट लें या कलावा भी, लेकिन चुनरी सबसे उत्तम रहती है। तो नारियल पर आप चुनरी लपेट लें। एक माँ भगवती के लिए चुनरी लें। जिस काली मंदिर में आप जाएंगे, उन जो माँ काली वहाँ उपस्थित होंगी उनके लिए गोटेदार अच्छी चुनरी लें, बहुत अच्छी सी चुनरी लें। और वो चुनरी आप लाल रंग की लें या काले रंग की। लाल रंग की लें तो उचित है, क्योंकि अगर आप गृहस्थी व्यक्ति हैं तो आप लाल रंग की चुनरी लें। अन्यथा अगर आप भगत हैं, कोई चौकी लगाते हैं या तांत्रिक हैं, तब आप काले रंग की लें। लेकिन अगर आप गृहस्थ हैं, केवल सवारी ही आई है आपके ऊपर, तो आप लाल रंग की चुनरी लें। माँ का 16 श्रृंगार लें आप, यानी 16 श्रृंगार का सामान लें। साथ ही उसमें आप ₹1.25 रखें। ₹1.25 रखने के बाद में आपको ये सभी सामग्री ले जा कर के शनिवार के दिन काली मंदिर में चढ़ा देनी है और माँ भगवती से प्रार्थना करनी है कि हे माँ भगवती महाकाली, जब आप मुझे इस स्थिति में लेकर आई हैं, आप मेरे शरीर पर स्वयं पधारी हैं, तो अब आप मेरा आगे का मार्ग भी प्रशस्त करें, मुझे मेरे सच्चे गुरु से मिला दें और मुझे इस रास्ते में आने वाली हर बाधा, हर परेशानी, हर कांटे को आप हटा दें और मुझे जन कल्याण के लिए आदेश करें। और मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं भी साधना और सिद्धि के मार्ग पर बढ़ सकूं। आपको ये सभी प्रार्थना उस समय पर करनी है और मन लगाकर आपको 10, 5, 15 मिनट कम से कम वहाँ पर ध्यान लगाकर बैठना है। पहले आप 2-3 मिनट का ध्यान करें, उसके बाद में ये माँ से प्रार्थना करें, क्योंकि किसी भी प्रार्थना को करने से पहले ध्यान लगाना पड़ता है। अपना ध्यान माँ के श्री चरणों में जोड़ना पड़ता है, तभी जाकर प्रार्थना स्वीकार की जाती है। आप ये नहीं कि जाते ही आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करें 2-1 मिनट की और आप चलते बने। आप आराम से तसल्ली से प्रार्थना कीजिए। उसके बाद में आपको घर आना है वापस, और घर आकर के अपने पितरों की पूजा करनी है, अपने पितरों को प्रसन्न करना है। सबसे पहले आपको माँ से प्रार्थना करनी है, फिर उसके बाद में आपको पितरों से प्रार्थना करनी है। पितरों से प्रार्थना करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पितृ पूजन करना है। उससे क्या होगा, आपको जो है, आपको शक्ति मार्ग पर चलने का जो कहते हैं कार्य है, वो उसमें आपके पितृ भी आपकी सहायता करते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको प्रार्थना करनी है और साथ ही 5 कपड़े अपने पितरों के निकालने हैं और 5 सफ़ेद वस्त्र, जिसमें आप धोती, कुर्ता और रुमाल, जनेऊ और पगड़ी और साथ ही एक लाठी, ये सभी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। और साथ में 51 रुपये भी अपने पितरों के लिए रखने हैं। और साथ ही आपको उनसे प्रार्थना करनी है, अपने पितृ देवताओं से भी, कि वो आपको एक गुरु से मिला दे और माँ भगवती का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे और वो भी आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। तो आपको ये एक दिन करना है, शनिवार के दिन करना है। तो जब आप जैसे ही करेंगे और इसे करने के बाद आप निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि अब आपका कार्य समाप्त हो चुका है। अब माँ भगवती का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अब वो स्वयं आपको अपने गुरु के, जो जहाँ भी गुरु आपके होंगे वहाँ तक आपको वो स्वयं पहुँचाएंगे। अब ये उनका कार्य है। इसके बाद आपको कोई हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है। और जब माँ चाहेंगी तो गुरु को आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। आपको दूर से ही दिखाई देगा कि हाँ, यही वो सिद्ध पुरुष है जिसकी मुझे आवश्यकता थी। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब मैं अपने सब्सक्राइबर का प्रश्न लेती हूँ। पहला प्रश्न है तारा माली जी का। इन्होंने कहा है, जय माता दी गुरु माँ, मुझे 12 साल हुए माँ दुर्गा माता की सेवा करते हैं और 3 साल से मुझे काली माँ की सवारी आती है। तो मेरे इष्ट माँ दुर्गा हैं या माँ काली, कृपया मार्गदर्शन करें। मेरे इष्ट माँ दुर्गा माता है या काली माँ आराध्य माँ हुई। देखिए बच्चे, आपको तो ये स्वयं निर्णय लेना है कि आपकी जो इष्ट है वो कौन है, क्योंकि माँ दुर्गा और माँ काली दोनों एक ही शक्तियाँ हैं, लेकिन दोनों अलग अलग रूप में चलती है। शक्ति एक ही है लेकिन रूप अलग अलग हैं। माँ दुर्गा माँ काली में कोई अंतर नहीं होता, अंतर करने वाले केवल हम लोग होते हैं। हाँ, पूजा पद्धति में उनके ज़रूर अंतर होता है, अन्यथा मुझे तो कोई आज तक अंतर उनके अंदर दिखाई नहीं दिया। साथ ही इष्ट कौन है आपके, अब आपका ये प्रश्न है। इष्ट वही होते हैं जो हमारे भाव पर चलते हैं, यानी जिसकी ओर हमारा ज़्यादा मन आकर्षित होता है, वही हमारे इष्ट देव होते हैं। तो अब आपको ये स्वयं पता करना है कि आपके इष्ट देव कौन है। बात ये नहीं है कि किसकी सवारी आई है, क्योंकि ज़रूरी नहीं जिसकी सवारी आपके शरीर पर आए वो आपके इष्ट देवता ही हो। तो इसका निर्णय आपको स्वयं को करना होगा।
अब अगला प्रश्न है कृष्णा धीमान जी का। इन्होंने कहा है इष्ट देवी से पहले कुल देवी की पूजा कर सकते हैं क्या? मेरी इष्ट देवी माँ दुर्गा है और मेरी कुल देवी माँ बाला सुंदरी है, कृपया करके बताएं। देखिए, जब भी आप किसी देवता की पूजा करते हैं, उच्च देवता की पूजा करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने कुल देवता, कुल देवी और पितरों को मनाना पड़ता है। फिर उसके बाद में जा कर के आपको अपने इष्ट की पूजा करनी होती है। तो ऐसे ही जैसे कि आपकी कुल देवी बाला सुंदरी हैं, तो आपको बाला सुंदरी माँ की ही पूजा करनी है। फिर उसके बाद में जा कर के आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी है। तो आपको इस तरह से इस क्रम में ये पूजा करनी है। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपके सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।